नमस्कार। 74 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, आपकी रेखाओं में है, आपके पर्वतों पर है, ये मैं यहाँ पर क्रम से बताऊँगा। वर्तमान की जो स्थिति चल रही है और आपके सवाल के जवाब का प्रयास। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के पर्व तक पहुंच गई है। नहीं भी पहुंची है तो आपने नाखून सही बढ़ा रखा है। यहाँ पर इस उंगली के कट तक जब इसकी लंबाई पहुंचती है तो उसे कहते हैं मेधावी उंगली, ज्ञानवान उंगली। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों में निर्णायक क्षमता मजबूत होती है और बुढ़ापे तक, अंत समय तक याददाश्त भी मजबूत रहती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक है। किसी प्रकार से कोई दिमागी रूप से कहीं कमजोरी नहीं दिखाई देता। थोड़ा बहुत तो इस उम्र में वैसे ही आ जाती है। तो वही कोई वैसे अगर बात करता हूँ तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी मजबूत है और साथ ही साथ डिसीजन पावर भी ठीक है। इतनी छोटी माइनर रेखा इस उम्र में तो लगी जाती है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो भाषा शैली का होता है ये पर्व। जब उम्र 74 वर्ष की हो जाती है तो व्यक्ति का अपने आप में एक ईगो हो जाता है और उस ईगो को वो थोड़ा सा ऊपर रखता है। बस इतनी ही बात, कोई बुरी बात नहीं है। कोई भाषा शैली से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। थर्ड पर्व आज की स्थिति में भी वो रेखाएं जरूर दिखाई देती है कि आप नित्य रूप से धन के आगमन बनाए हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व थोड़ा मोटा बीपी का रोग, आँखों के रोग, बस ऐसे ही समझिए, इससे ज़्यादा कोई ख़राब बात नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कुछ माइनस रेखाओं का प्रयोग दिखाई देता है, यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ के संकेत नहीं है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। यदि इसमें ये हल्का सा काला तिल आ जाता है, मेरे ख्याल से काला तिल नहीं है, ये इनकी है केवल, तो कोई काला तिल नहीं है, हाँ नहीं है, ये देख लिया मैंने। तो यहाँ पर ये पर्व अपने आप में सम्मान की सभी रेखाओं को लेकर तैयार है। यानी इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो किसी प्रकार के आपके सम्मान में भी ठेस आने वाले कम से कम 5 साल तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आइए बात करते हैं आपकी उंगली की शनि की उंगली का प्रथम पर्व। भाई हमने कहा कि शनि की उंगली पर प्रथम पर्व पर यदि माइनस रेखा लग जाए तो आपके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग हो चुका है। अब स्थायी रोग हो जाए कोई बात नहीं है, हो भी जाए। हालांकि ये जो शनि की उंगली है इससे नाड़ियों के दर्द, घुटनों के दर्द ऐसे ज़्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्थायी रोग और भी, तो उसकी दवाई लेते रहिएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर जिस प्रकार की रेखाएं हैं ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का धन आपका किसी गलत इन्वेस्टमेंट से ना डूब जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ कर्ज की रेखाएं भी यहाँ पर ये दिखाई देती है, तो या धन डूबने का संकेत, उससे बचना है, या किसी न किसी कर्ज की रेखा दिखाई पड़ती है। तीसरा पर्व यहाँ पर परिवार से संबंधित संयोजन के लिए जाना जाता है। इस पर छोटी छोटी माइनस रेखाएं हों तो बस व्यक्ति परिवार के प्रति चिंतित रहता है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ भी कुछ रेखाओं का प्रकाशन दिखाई दिया। हल्की हल्की आड़ी रेखाएं बृहस्पति के प्रथम पर्व से भी दिखाई दी, यानी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवली है, लीवर है, किडनी है, इनके कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूप यहाँ पर स्वस्थ नहीं हैं। आइए बात करते हैं आपके सेकंड पर्वत पर। जब ये इस प्रकार की माइनस रेखाएं हो जाए तो बस समझ लीजिए कि व्यक्ति पत्नी की अपनी बात को ज़्यादा ना करके अपने फैसलों से ही अपने परिवार को चलाता है। तो ये इस तरह का जब माइनस रेखाएं होती है तो थोड़ा सा ये कहते हैं कि इस प्रकार से होता है। आइए बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की बात। ये अच्छी रेखा यहाँ पर खड़ी है, यानी संतान के सुख सहयोग के लिए ये रेखा जानी जाती है।
अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि आप इन रेखाओं को देखने की प्रयास करेंगे तो ये आपको यहाँ पर पहले खड़ी रेखाओं का बताता हूँ। ये खड़ी रेखा और एक ऊपर से जोड़ से आने वाली रेखा और एक नीचे से खड़ी रेखा, यानी कुल मिलाकर जो जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि भाई जो एक तरीके से जो खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं वो पूंजी का स्रोत होती हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं जो होती हैं वो कुल मिलाकर के ऐसा होती हैं कि भाई व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत धन से एक तरीके से थोड़ा बहुत उसको अड़चने आ जाए, लेकिन यहाँ पर भाषा शैली की अच्छी रेखा है और साथ ही साथ अच्छे धन के संपर्क की रेखाएं भी मौजूद है। इसी से रेखा का सूर्य पर्व से भी संबंध है, यानी धन के साथ सम्मान भी व्यक्ति ने कमाया है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश पर्व, सम्मान पर्व बहुत अच्छा आपके जीवन में रहा। इसके द्वारा अच्छी रेखाओं का संयोजन रहा और इसमें से निकलने वाली शाखाओं का संबंध बहुत अच्छी तरह से दो मुखी भी हुआ, यानी कि अपने समाज के अंदर सम्मान भी कमाया और सम्मान के साथ में समाज के अंदर स्थान भी बनाया। तो इस तरह का सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व। अगर आप शनि के पर्व की स्थिति को देखेंगे तो कोई भी आपको माइनस रेखा का यहाँ योग नहीं मिलेगा। जब माइनस रेखा ना काटे और उम्र हो और व्यक्ति की 74 वर्ष, तो ये जीवन के अंत समय तक भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपका सुचारू रूप से सब काम होते रहेंगे, इस बात को बताता है ये आपका पर्व। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ पर कई चतुर्भुज बनने का प्रयास हुआ, व्यक्ति ने संपत्ति बनाई, 2 से 3 संपत्तियाँ बनाई और कुल मिलाकर अपनी योजनाओं से शनि पर्व की तरफ देखा, यानी कि धन का आगमन भी बनाया। इससे अच्छी बात यह है कि ये जो बृहस्पति पर्व है ये सम रूप में है और इसमें जो ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं वो सब बृहस्पति पर्व की उंगली की तरफ देखती हैं। यहाँ पर मेधावी क्षमता की रेखाओं का शनि पर्व को देखना, यानी ज्ञान से धन कमाया है, तो कुल मिलाकर पुण्य का कर्म करने की रेखाएं भी ऊपर है, यानी दान पुण्य भी व्यक्ति करता रहा है और अच्छे संसाधन व्यक्ति के पास मकान से संबंधित भी रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज भी बड़ा वाला बना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ पर आज की तारीख में भी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, यानी मन के अंदर ज़्यादा बुरे विचारों को लेकर नहीं रहते किसी के प्रति। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंताएं भी नहीं हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर के एक तरीके से मुझे किसी बहुत बड़े हृदय से रोग से संबंधित अब समस्या दिखाई नहीं दे रही। चलिए बात करते हैं इसके बाद। हम यहाँ पर एक छोटा सा शुक्र वलय बनने का प्रयास किया था, हल्का सा यहाँ पर, ये आपके जीवन में खराब नहीं रहा, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर टूट जाता ही ज़्यादा या ऊपर ज़्यादा तक जाता तो इससे समस्याएं आती संसाधनों की। कुल मिलाकर ये शुक्र वलय आपके जीवन में अच्छे संसाधन, अच्छा सम्मान आपको दे गया होगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व किसी के बुरे धन की तरफ, किसी का धन झटकने की उम्मीद नहीं करते, किसी का यहाँ पर एक तरह से झटके के धन का प्रयास नहीं करते और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा किसी के बुरे संस्कारों के प्रति आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर जो स्थितियाँ हैं वह जिस प्रकार की रेखाओं का समागम यहाँ पर दिखाई देता है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर व्यक्ति कुल मिलाकर तर्क शक्ति वाला भी है, यानी किसी से गलत बात वो स्वीकार नहीं करता। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर बहुत सारी रेखाएं काटी हुई, पीटी हुई, ये तो बहुत सारी चली गई, इस उम्र के पड़ाव से चली गई हैं। यहाँ ये रेखाएं सिर्फ आपके पहले समय के लिए है कि आपने प्रयास करा, अपने जीवन में संघर्ष किया और बहुत संघर्ष किया और उसके बाद अपने आप को स्थापित किया। आसानी से जीवन में सब कुछ मिला भी नहीं, तो ये बहुत सारी रेखाएं मंगल पर्व से निकल कर के गई हैं। ये पिछली रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर कर्म रूपी पर्व के रूप में मौजूद है। आज भी इनका प्रभाव ये है कि व्यक्ति आज भी कर्म करने के लिए प्रयासरत है। बुद्धि रेखा को देखिए, इसका थोड़ा सा बृहस्पति पर्व से जब निकल के चलती है तो इसको हम ऐसा कह देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहता कुछ था, हो कर जाता कुछ है, ऐसा कहते हैं। दूसरी
इसकी अगर रेखाओं की बात करता हूँ तो ये इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर जो हृदय रेखा का, अगर बुद्धि रेखा का संबंध अगर मैं देखता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत तक जाकर मिलती है, आपने दूर दूर के लोगों से संपर्क बनाए और उससे अपने जीवन में सम्मान प्राप्त किया, तो अच्छी रेखा है। हल्का सा अप डाउन है इसके अंदर, कोई बुरा इतना नहीं है कि जिसके द्वारा मैं इसमें किसी प्रकार की बुराई को बता सकूं। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्व की रेखा और उसने सूर्य पर्व की तरफ देखने का प्रयास किया, यानी यहाँ पर अगर कुछ चटकदार रेखाएं दिखाई दी तो साथ ही साथ एक रेखा, इसे विजयी रेखा बोल देते हैं, यह भी ये मंगल पर्व से सूर्य पर्व की तरफ चलती है। यही मजबूत रेखा है, बाकी छिन्न रेखा छोटी छोटी है, यानी कुल मिलाकर साहस से आज भी सम्मान प्राप्त करने का जरूर तो अच्छा है। कोई मुकदमा झगड़ा हो तो उसमें विजय प्राप्त हो जाती है इस रेखा से। यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा। चंद्र पर्वत की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो कुल हल्का सा उठता है, फिर दबता है, फिर उठता है, इस तरह की स्थिति है। कोई विदेश यात्रा का योग यहाँ से नहीं है, किसी भी प्रकार के बुरे आचरण का योग यहाँ पर नहीं है, और सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ तो ये पर्वत अच्छा है। कोई विशेष रूप से बड़ी बीमारी आपको परेशान भी नहीं कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की के बाद आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती से है आपके हाथ के अंदर, कहीं इसके अंदर ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। एक ही व्यापार के अंदर दूसरी शाखा जोड़ लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और एक शाखा सूर्य पर्व को भी जा रही है, यानी कि इसकी दूर तक माध्यमों की सप्लाई भी कर लेते हैं उस माल की, या दूर से मंगाकर उसकी सप्लाई कर लेते हैं अपने क्षेत्र में। उस तरह के लाभों को दिखलाने वाली अच्छी आपके पास में ये व्यापारिक रेखा भी है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा यहाँ से चली और ये जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ आपके जीवन का 74वां वर्ष है, यानी इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई भी इसकी लंबाई आगे जाती दिखाई नहीं देती। यानी अगर बात करते हैं तो ये अपने आप में 74 वर्ष तक रुक गई है। इसके बाद दूसरी शाखा जो रेखाएं हैं उसको प्रगति रेखा बोलते हैं, उसको एक तरीके से जीवन के संसाधनों को आखिर तक बनाने वाली रेखा बोलते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये लेकिन व्यापार में किसी में नए में डलने की अगर बात करता हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो वह पर्व आपके जीवन के अंदर अगर यहाँ देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। संसाधनों के प्रति आकर्षण इसमें आज भी बना हुआ है। तो ये संसाधनों के बिना रहना तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे यहाँ से देखने में। तो ये आपकी आयु रेखा है, और आयु रेखा का यहाँ पर अगर देखता हूँ तो इसमें से शाखा निकल कर के बृहस्पति के पर्व की तरफ ऊपर चली गई है। जो बृहस्पति के पर्व की तरफ ऊपर शाखा निकल जाती है उनको कहते हैं कि बृहस्पति से संपर्क यदि बन जाए आयु रेखा का तो व्यक्ति जीवन में होता है कुल मिलाकर के 100 तक। तो ऐसा इस रेखा से भी दिखता है, और इसके साथ एक शाखा दूसरी भी निकली है, इससे भी दिखाई देता है। इसका कहीं जुड़ाव आपकी आयु रेखा में भी बीच में दिखाई देता है। तो ये अपने आप में अच्छी संकेत आयु के। तो ये सब रेखाएं मैंने आपकी बताई। आपके सवालों की तरफ मैं चलता हूँ। आपका सवाल है मेरा योग समाधि योग दर्शन। आप मुझसे बड़े भी हैं और निश्चित रूप से आपने सतगृहस्थ आश्रम सुना होगा ज़रूर, यानी गृहस्थी के साथ में और भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान करना, योग करना, ध्यान करना, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं ये समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समाधि और बहुत बड़ा योग दर्शन है। उसको भोग काल के लिए ईश्वर ने हमको दिया है, और उस भोग काल को भोगते हुए हम ये अपने दायित्व को निभाते हुए जब पूरी तरीके से समाज के अंदर अपना स्थान बनाते हैं तो वो एक तरीके से हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। आपके हाथ के अंदर बृहस्पति पर्व अनुकूल है। केतु पर्वत से मुझे कोई समाधि में जाने के योग दिखाई नहीं दिए,
लेकिन कुल मिलाकर ये व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, परंपराओं को भी निभाता है, और योग और दर्शन की अगर बात करता हूँ तो पूजा पाठ भी करता है, और अपना ध्यान लगाने का भगवान के प्रति जो पवित्र साधना है उसका बृहस्पति पर्व आपके पास है। अच्छा है, कोई करते हैं और करते रहिएगा। बहुत गहराई तक पहुंचने की संभावना नहीं दिखती। काला जादू से कुटुंब की मुक्ति कैसे मिलेगी? काला जादू, आपको लगता है कि किसी ने मुझ पर काला जादू किया हुआ है, उससे मुक्ति का क्या क्या निदान है? देखिए, बहुत सारे निदान हैं उससे मुक्ति के लिए। लगातार भगवान के जो लोग, भगवान बजरंग बली का मंदिर होता है, उसमें जो उनको जनेऊ चढ़ता है, फिर वो अगले दिन बुधवार को उतरता है, वह जनेऊ जब धारण कर लेते हैं घर परिवार के लोग, तो उन पर काला जादू का प्रभाव नहीं होता। यानी बजरंग बली को पहले चढ़ता है, फिर उनसे उतरता है, फिर उस जनेऊ को आप धारण करके रहते हैं, तो आप पर काला जादू का प्रभाव नहीं होगा। जिन लोगों के घर के अंदर काले डॉग, काले कुत्ते रहते हैं, उन पर भी काला जादू का प्रभाव नहीं होता। जो लोग भोले शंकर की भभूत किसी भी ज्योतिर्लिंग से मंगा करके और अपने साथ रोजाना उसका संबंध गले में लगा के या नाभि में लगा के या माथे पे लगा कर रखते हैं, उन पर भी काले जादू का प्रभाव नहीं होता। और जो लोग मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करते हैं, उन पर भी काले जादू का प्रभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो इस तरीके का कर सकते हैं आप, कुछ भी चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें जो भी हैं। आपने पूछा है तो ये मुक्ति का एक साधन है, अपने आप भग जाएगी काला जादू। मेरे बेटे के लिए मेरे लिए जेम्स स्टोन का बिजनेस करना चाहता हूँ, और उसको आप बेटे को देना चाहते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है जेम्स स्टोन के बिजनेस करने का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल है उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी प्रकार से ठगे जाए, तो उसको कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास इतनी बुरी रेखा नहीं है कि जो आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ले कर के पहचान करना, उनको सही तरीके से फिर जीवन में आगे बढ़ाना, या अगर भगवान ना करे 19-20 कुछ हो जाए तो पहले रास्ता देखना चाहिए, क्या वो वापस लौट भी सकते हैं। तो कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। एक सवाल है आपका, राहु की महादशा मेरी चल रही है। देखिए, मैं जन्म पत्री भी देखता हूँ और मैं हाथ रेखा भी देख रहा हूँ। जन्म पत्री आपने मुझे दिखलाई नहीं है, और जन्म पत्री में देखता तो उसमें देखता कि राहु का किस तरीके से चरित्र आपकी जन्म पत्री के अंदर चल रहा है। तो वहाँ से अगर आप चाहें तो जन्म पत्री मुझे दिखा सकते हैं, वहाँ से मैं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर राहु के इन्वॉल्वमेंट की हस्तरेखा की बात करता हूँ तो मुझे को किसी प्रकार से बुरा दिखाई नहीं देता। आपने कहा गांव का पुराना मकान मेरे समझ में नहीं आया कि आप उसे बनाना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं, इस तरह का कुछ पूछना चाह रहे हैं। दोनों ही सवाल के जवाब दे देता हूँ। जो संपदाएं हैं, जो पारिवारिक पैतृक भूमियाँ हैं, उनका यदि बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि 3 पीढ़ी तक कम से कम, यदि आपके दादा की ली हुई ज़मीन है तो दादा की, फिर पिताजी की, फिर आपकी, 3 पीढ़ी तक किसी भी ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को आपने देखा है, उसके जज्बातों को देखा है, तो वो किसी प्रकार से आप ना बिकें। बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करें आप? पूजा पाठ, कुछ पूजा पाठ नहीं करनी है, बस आपको एक ही पूजा पाठ करनी है, और वह है भगवान शिव की पूजा, रुद्राष्टकम का पाठ, मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप, जिससे रोगों से बचे रहें, रोगों से बचने के लिए, ना कि मार्केस के लिए। तो मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबके यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये वाला ओम होम जूस है वाला नहीं। तो कुल मिलाकर के मृत्युंजय मंत्र की जाप माला और रोजाना रुद्राक्ष माला से करें, फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।